Good morning student, welcome back to Bind EduTech। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एपिस्टैटिस में डोमिनेंट एपिस्टैटिस के बारे में। ओके, आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे रिसेसिव एपिस्टैटिस। ओके, रिसेसिव एपिस्टैटिस, रिसेसिव एपिस्टैटिस। ओके, तो क्या होता है एपिस्टैटिस? एपिस्टैटिस हम लोग देखे थे, इसका मीनिंग होता है मास्किंग और सप्रेसिंग ऑफ जीन। मास्किंग और सप्रेसिंग ऑफ जीन, अनदर जीन, सॉरी। इसमें हम लोग देखे थे कोई जीन रहेगा, वो क्या करेगा, दूसरे जीन के फंक्शन को दबा देगा, सप्रेस कर देगा। तो इसी को हम लोग बोले थे एपिस्टैटिस। हम लोगों ने देखा कि एपिस्टैटिस दो तरह का होता है। ओके, एक है आपका डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो रिसेसिव एपिस्टैटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं इट इज ए टाइप ऑफ एपिस्टैटिस। इट इज ए टाइप ऑफ, ये क्या है, टाइप ऑफ एपिस्टैटिस। एपिस्टैटिस वेयर, जहां पे क्या होगा, जहां पे जो है वो होमोजाइगस जीनोटाइप एट वन लोकस, होमोजाइगस जीनोटाइप एट वन लोकस। लोकस मीन्स वही लोकेशन, ठीक है। सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ, suppress the expression, suppress the expression of, suppresses the expression of non-allelic at another, suppress the expression of non-allelic, किसको सप्रेस करेगा, non-allele at another location, ठीक है। देखिए क्या करता है, इट इज ए टाइप ऑफ एपिस्टैटिस। ये क्या है, टाइप ऑफ एपिस्टैटिस है। मतलब ये भी रिसेसिव एपिस्टैटिस जो है वो टाइप ऑफ एपिस्टैटिस है, जहां पे क्या होगा, वो होमोजाइगस जीनोटाइप। यहाँ पे होमोजाइगस जो जीनोटाइप होगा वो रिसेसिव फॉर्म में होगा। मान लीजिए कि हम लोग जो भी आज लेंगे वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। एट वन लोकस सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलिक एट अनदर लोकेशन, ठीक है। ये किसी जगह पे जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, रिसेसिव फॉर्म में रहेगा, नॉट अ डोमिनेंट। डोमिनेंट रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो डोमिनेंट रिसेसिव जो होगा होमोजाइगस होगा, ठीक है। दोनों एलील जो है वो रिसेसिव के फॉर्म में रहेगा। और जब ये रिसेसिव फॉर्म में रहेगा तो किसी दूसरे लोकेशन पे जो जीन है उसके फंक्शन को ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एपिस्टैटिस। अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में है तो इसका इफेक्ट जो है आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तब ये डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा तो अपना कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। लेकिन अगर ये रिसेसिव फॉर्म में चला जाता है तो ये जो है वो किसी दूसरे जीन के फंक्शन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है वो एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। इसका हम लोग एक एग्जांपल लेंगे डोमिनेंट एपिस्टैटिस का। वो लेंगे क्या, इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं व्हाइट एंड ब्लैक कोट कलर ले लेते हैं, ठीक है, चूहा का। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक लेते हैं क्या, एक लेते हैं ब्लैक और एक लेते हैं व्हाइट, ठीक है। और ब्लैक और व्हाइट को लेकर के जो है वो क्रॉस करेंगे, ठीक ना। किसका लेते हैं, माइस का, ठीक है। हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं क्या, तो एग्जांपल में कोट कलर ऑफ माइस, ठीक है। तो माइस में जो हम लोग पेरेंटल माइस लेते हैं, पेरेंट माइस, वो हमारा क्या होता है, पेरेंट माइस जो है
वो हमारा यहाँ पे होगा, एक होगा आपका व्हाइट और एक होगा क्या, ब्लैक। ठीक है, हम लोग लेते हैं किसको, ब्लैक, और दूसरा क्या लिए, व्हाइट। ठीक है, जब हम लोग ब्लैक और व्हाइट को लिए तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों से जो है वो प्रोड्यूस जो हुआ वो 3 तरह का फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कितने तरह का, 3 तरह का। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्बिनो, क्या बोलते हैं, एल्बिनो। दूसरा होता है ब्लैक, और तीसरा होता है धूमिल तरह, एगुटी। ठीक है, ये 3 कलर से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किसको, एक हम लोग ब्लैक माइस को लिए और एक हम लोग जो है वो किसको लिए, व्हाइट माइस को लिए। दोनों को जो क्रॉस किए, ब्लैक एंड व्हाइट को, तो ये जो एल्बिनो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेरी व्हाइट। ये क्या होता है, वेरी व्हाइट या हाइब्रिड व्हाइट। ठीक है, और ये जो एल्बिनो होता है वो थोड़ा एगुटी जो होता है वो आपका थोड़ा सा अलग रहेगा। तो हम लोग कैसे इसमें जो है वो क्रॉस करते हैं वो थोड़ा सा देखो। ठीक है, ये आता है बट कैसे आता है उसको देखो। ठीक है, आप लोग देखे होंगे चूहा को, तो थोड़ा सा जो अपना ओरिजिनल कलर जैसा जो धूमिल टाइप से होता है उसको हम लोग एगुटी बोलते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो पेरेंट सेलेक्ट किए थे, ठीक है, पेरेंट, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं व्हाइट को एल्बिनो। ठीक है, एल्बिनो लिए थे और इसको हम लोग क्रॉस किए थे किसके साथ, तो इसको हम लोग क्रॉस किए थे ब्लैक के साथ। ठीक है, इसके साथ, ब्लैक के साथ, व्हाइट को किसके साथ, ब्लैक के साथ। हम लोग इसका जो है वो लेते हैं क्या, जीनोटाइप, जीनोटाइप। और जीनोटाइप जो होगा वो कैसा होगा, तो हम लोग देखते हैं कि एल्बिनो में हम लोग जो है कैपिटल ए स्मॉल बी ये ले लिए। ठीक है, और इसमें जो है वो हम लोग ब्लैक में जो है वो क्या लिए, स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लैक में आया, यहाँ पे ये कैसा है, एल्बिनो आने की वेरी व्हाइट कलर में आया। हम लोग यहाँ पे गैमेट जब बनाएंगे इसका, ओके, क्या बनेगा, गैमेट्स। तो ये गैमेट्स जो बनाएगा वो कैसा बनाएगा, ये गैमेट्स जो बनाएगा वो कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहाँ पे बनाएगा क्या, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये दोनों को जो है वो हम लोग अगर क्रॉस करें तो यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा F1 जनरेशन। ठीक है, और F1 जनरेशन जो आया हमारा वो ना ब्लैक रहेगा ना व्हाइट रहेगा, ये किस कलर में रहेगा, एगुटी कलर में, एगुटी। ठीक है, इस कलर में रहेगा। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, इसको सेल्फ क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये आया है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये एल्बिनो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी व्हाइट, और दूसरा क्या लिए, ब्लैक, है ना। तो एल्बिनो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, कैपिटल स्मॉल बी। यहाँ स्मॉल बी नहीं है, यहाँ स्मॉल बी रहता तो ये भी जो है वो क्या हो जाता, ब्लैक व्हाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका ब्लैक के लिए, है ना। तो हम लोग देखें यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों जब मिला तो ये जो है ना ब्लैक हुआ ना व्हाइट हुआ, ये जो है वो आ गया तीसरे कलर में। अब हम लोग इसका सेल्फ क्रॉस करते हैं। ठीक है, सेल्फ क्रॉस आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है हर एक जगह पे मेंडल्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सफल होने के पीछे ये भी रीजन था। ठीक है, हम लोग जो है वो देखते हैं क्या, सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस, तो सेल्फ क्रॉस में जो है वो हम लोग फिर वही तरीका अपनाएंगे जो आप लोग शुरू से अपनाते आ रहे हो, है ना। कितना,
तो इसमें गैमेट जो है वो कैसे बनता है वो आप लोग को पता है ना। चलिए ओके। अब जो है हम लोग यहाँ सेल क्रॉस करने के लिए जो लिए थे वो क्या था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे चार तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ये बना, यहां पे कैसा बनेगा वही सेम। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसको लेकर के जो है वो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे जब तो हम लोग क्या पाएंगे, चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना। यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये हम लोग क्रॉस किए तो ये आया। अब ये जो आया इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है वो, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे चारों का चारों कैपिटल है, यानी कि ए भी डोमिनेंट। ठीक है, जब दोनों डोमिनेंट फॉर्म है तो ये ना आपका एल्बिनो कलर में आएगा, ना जो है ये आपका ब्लैक कलर में आएगा। ये आएगा किस कलर में, एगोटी कलर में। ठीक है, ये किस कलर में आएगा, एगोटी कलर में। यहाँ भी क्या आएगा, एगोटी कलर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी कैपिटल ए और कैपिटल बी भी है, तो ये भी क्या आएगा, एगोटी कलर। ये भी क्या आएगा, एगोटी कलर। ये भी क्या आएगा, एगोटी कलर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्या है, सेम है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये भी क्या आ जाएगा, एगोटी कलर। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ क्या देखोगे कि यहाँ कैपिटल बी आ गया, तो यही तो हम लोग देखे थे कि ये जो जैसे ही कैपिटल बी हुआ, आने की दोनों जो है रेसेसिव फॉर्म में आया, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा और यहाँ पे ये शो कर देगा एल्बिनो कलर, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, व्हाइट। ये कलर शो कर देगा। यहाँ पे फिर क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एगोटी कलर, है ना। यहाँ पे पुनः जो है वो क्या है, स्मॉल बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्हाइट या एल्बिनो कलर। ओके, यहाँ पे जो है वो क्या है, कैपिटल बी और कैपिटल ए दोनों है एगोटी कलर। यहाँ पे जो है वो क्या है, दोनों है एगोटी कलर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो कैपिटल बी है, ठीक है, स्मॉल ए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक। ये क्या हो जाएगा, ब्लैक। यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए और कैपिटल
बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एगोटी कलर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइट या फिर वही एल्बिनो। ठीक है, एल्बिनो कलर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, और यहाँ पे ऑल जो है वो क्या है, स्मॉल है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये तो है ही नहीं, ये एपिस्टैटिस का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्हाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका व्हाइट हो जाएगा, एल्बिनो कलर, सॉरी हाँ एल्बिनो कलर यानी कि व्हाइट। ठीक है, तो एक मिनट, एल्बिनो एक हुआ, एल्बिनो दो, तीन, और एक यहाँ पे है एल्बिनो। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं रेसेसिव एपिस्टैटिस। आप देख रहे हो कि जैसे ही रेसेसिव फॉर्म में स्मॉल बी आया, ठीक है, ये जैसे ही होमोजाइगस के कंडीशन में आया, तो बाकी जो है वो एलील क्या है उससे कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ पे ये ए जो है डोमिनेंट फॉर्म में था, लेकिन बी जो है वो आया क्या, रिसेसिव फॉर्म में, तो ये जो है अपना कैरेक्टर अपियर करेगा, दूसरे इसके कैरेक्टर को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। आप देखो यहाँ पे भी जो है वो क्या है, ये रिसेसिव फॉर्म में, उससे भी कोई ये नहीं, ये जो है वो रिसेसिव, जैसे ही होमोजाइगस कंडीशन में बी आया तो ये क्या कर दिया, ये जो है अपियर कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टैटिस। जैसे ही वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आया, वो जो है दूसरे जीन के फंक्शन को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। यहाँ रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन कौन सा, ब्लैक का स्मॉल बी। ठीक है, हम लोग अगर रेशियो देखें तो रेशियो हम लोग सबसे पहले लेते हैं एगोटी कलर का, तो ये जो है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, ये कितना है, 9, तो एगोटी कलर आपका टोटल कितना हो गया, 9। उसके बाद जो व्हाइट एक यानी एल्बिनो 1 2 3 4 यानी कि एल्बिनो जो है वो टोटल कितना है, 4, और फिर ब्लैक जो है वो 1 2 3। ठीक है, तो ब्लैक जो है हमारा वो कितना है, 3। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट, 9:4:3, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, यही पूछता है आपका एग्जाम में। अब कैसे आया सो देखें, है ना, कैसे आया, एगोटी कलर कैसे आ रहा है, जब दोनों जो है डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा तो एगोटी कलर आएगा, जब स्मॉल बी जो है वो होमोजाइगस फॉर्म में रहेगा, यानी ब्लैक का जीन जो होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस के फॉर्म में रहेगा तो व्हाइट अपियर करवाएगा, है ना। और हम लोग बोल सकते हैं कि ए जीन जो है वो था व्हाइट के लिए, मतलब व्हाइट के लिए था, लेकिन बी जो है वो आपका अपियर करवा रहा है ना। अगर कैपिटल बी रह गया और बाकी सब रेसेसिव फॉर्म में रहा, ठीक है, तो वो जो है वो आपका एक कैपिटल बी रहा और दूसरा जो है रेसेसिव, तब ये शो नहीं कर रहा है, तब ब्लैक ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही दोनों रेसेसिव फॉर्म में आया तो ये जो हमेशा व्हाइट ही अपियर करेगा। इसी को बोलते हैं क्या, एपिस्टैटिस या रेसेसिव एपिस्टैटिस। ओके, तो ये एपिस्टैटिस हमारा खत्म हुआ। ओके, और इसका जो है रेशियो आप लोग याद रखोगे, ये हम लोग जो है वो कोड कलर माइस का जो है एग्जाम्पल लेकर के इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है ये एपिस्टैटिस का टॉपिक, ये भी जो है हमारा नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में जा रहा था, है ना। इसके अलावा हम लोग और कुछ इंटरेक्शन को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे चलेंगे। अब इसी नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में जो है हम लोग देखते हैं इसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, है ना, इनहेरिटेंस के 2 टाइप। इसी में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस के 2 टाइप्स। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये इसी में जो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे वो इसी का है
नॉन इंटरेक्शन का। तो ये दो तरह का होता है, ठीक है। ये इंटरेक्शन जो है, सॉरी इनहेरिटेंस जो है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव, और दूसरे को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये दो तरह का, नाम से भी डिसाइड हो जाता है क्वालिटी और क्वांटिटी। यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो क्वांटिटी करेगा और यहाँ पे जो है वो कौन करेगा, क्वालिटी करेगा। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं इस क्वालिटेटिव इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। हम लोग देखते हैं इट इज ऑल्सो नॉन एज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। इट इज ऑल्सो known as मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। क्यों मोनोजेनिक, क्योंकि हम देखेंगे इसमें कि इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होगा कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा कैरेक्टर। तो हम लोग देखते हैं कि इट इज नॉन एज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस बिकॉज, तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसको इसलिए मोनोजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है हम लोग देखेंगे सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होगा एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। ओके, इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच सिंगल, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि सिंगल जो है डोमिनेंट जीन इन्फ्लुएंस कंप्लीट ट्रेट, सिंगल डोमिनेंट जीन इन्फ्लुएंस कंप्लीट ट्रेट्स, ठीक है। सिंगल डोमिनेंट जीन जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा कंप्लीट जीन को, ठीक है। तो क्वालिटी, यहाँ पे जीन के पास क्या है, क्वालिटी है कि हम अकेले हैं लेकिन सबको जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। हम अकेले हैं और क्या कर रहे हैं, सबको प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, क्वालिटेटिव, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि जैसे जैसे जीन का क्वांटिटी बढ़ेगा घटेगा, वैसे ही क्वालिटेटिव होता है वहां पे, जैसे जैसे जो है वो बढ़ेगा घटेगा तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो चेंज करेगा, उसका प्रभाव जो है चेंज करेगा, ठीक है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि एक होता है जो इनहेरिटेंस का जो टाइप है वो क्या है, एक होता है क्या, क्वालिटेटिव, और एक होता है क्या, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल जीन जो है वो सिंगल डोमिनेंट जीन इन्फ्लुएंस करेगा कंप्लीट ट्रेट को, वो कंप्लीट ट्रेट को प्रभावित करेगा। और क्वालिटेटिव में हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज नॉन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हम लोग इसको जो है एक और नाम से जानते हैं, तो बोलते हैं क्या कि इट इज नॉन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बच्चा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमको पढ़ना है इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इन दिस टाइप, इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय जनरली 3 और मोर जीन्स। तो हम लोग को क्या बोलते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस in which जिसमें क्या होगा, इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दिख रहा है ना उधर, चिप तो नहीं रहा है, हाँ ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये ऐसा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें देखिएगा आप लोग कि कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय 3 और
मोर जीन्स, है ना। हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे इसमें कि इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय जनरली character controlled by generally 3 और मोर, 3 और 3 से ज्यादा। 3 तो रहेगा कम से कम 3 जीन और उससे भी ज्यादा जीन जो है 3 और मोर जीन, ठीक है, 3 और मोर जीन इन विच, या ऐसे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं कि इन दिस टाइप, इस टाइप में क्या होता है, जो डोमिनेंट जीन होता है, दिस टाइप डोमिनेंट जीन जो होगा वो कैसा होगा, इन दिस टाइप डोमिनेंट जीन जो होगा वो कोमुलेटिव होगा, ठीक है, कोमुलेटिव होगा, ठीक है, MULATIV, सॉरी, कोमुलेटिव होगा। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो डोमिनेंट होगा उसका प्रभाव उतना ज्यादा दिखेगा। अगर 2 डोमिनेंट है तो उतने प्रभाव दिखाएगा, तीनों जीन डोमिनेंट आ गया तो वो ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, अगर सारा डोमिनेंट हो गया तो अलग प्रभाव दिखाएगा। मतलब ये होता है कि जैसे जैसे डोमिनेंस इंक्रीज करेगा, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटिव है तो क्वांटिटी बढ़ेगा डोमिनेंट का तो कैरेक्टर चेंज करेगा, क्वांटिटी घटेगा डोमिनेंट का तो कैरेक्टर चेंज करेगा। इसीलिए इसको हम लोग वर्ड यूज किए यहाँ पे क्या, कॉमुलेटिव, है ना। तो वही देखे कि एलील जो रहेगा यहाँ पे डोमिनेंट जीन कॉमुलेटिव, डोमिनेंट जीन कॉमुलेटिव इफेक्ट, है ना, एलील जीन कॉमुलेटिव इफेक्ट विथ ईच डोमिनेंट allele expression, effect with each dominant allele expression, ठीक है। ये डोमिनेंट एलील एक्सप्रेशन के साथ अपने कैरेक्टर को क्या करेगा, ये चेंज करेगा, ओके। यानी आप देखोगे इसमें कि हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं स्किन का कलर, ठीक है, इसका एग्जांपल है, ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, स्किन का कलर। तो स्किन कलर, ओके, हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे आगे भी। तो स्किन कलर में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी रहा, अगर ये कैरेक्टर रहा तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है ये काफी जो है वो ब्लैक शो करेगा, ठीक है, ये क्या शो करेगा, काफी ब्लैक कलर शो करेगा। अगर ये सारा का सारा जो है वो कैपिटल रहा था, और अगर जो है ये सारा का सारा स्मॉल रहा, ठीक है, तो वेरी वाइट। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये हो जाता है ए कैपिटल ए का स्मॉल, एक कैपिटल ए का स्मॉल, एक कैपिटल ए का स्मॉल, तो 3 कैपिटल 3 स्मॉल, तो ये जो है ना वेरी ब्लैक और ना वेरी वाइट, ये शो करेगा क्या, इंटरमीडिएट कैरेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ उसके बाद देखोगे क्या कि ये जो है अगर ज्यादा जो है वो क्या रह गया, ज्यादा रह गया, हम लोग एक्सप्रेशन इसको करके देखेंगे। तो अगर ज्यादा जो है रह गया डोमिनेंट, जैसे 1 2 3 4 एलील डोमिनेंट है, 2 जो है वो क्या है, डोमिनेंट नहीं है, तो ये डोमिनेंट कौन सा है, ये वाला है। तो रेसेसिव फॉर्म में जब आता है वेरी वाइट, अब ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेयरली डार्क हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट से थोड़ा सा डार्कनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर जो है वो 5 डोमिनेंट एक रेसेसिव रह गया तो आप क्या देखोगे कि वो जो है डार्क हो जाएगा, और अगर 6 का 6 डोमिनेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, वेरी डार्क। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट जीन का जो परसेंटेज है, डोमिनेंट जीन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो यही होता है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस,
टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि ये दो तरह का होता है। क्वालिटेटिव, जहाँ पे जीन का नंबर मायने नहीं रखेगा, वहां पे एक सिंगल जीन जो है वो पूरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इसका एग्जांपल जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉपी पढ़ेंगे। क्या इसको बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉपी। और इसका जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें जो है क्वालिटेटिव में जो बेस्ट एग्जांपल है आपका वो क्या है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, एक प्लियोट्रॉपी और एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जहां पे हम लोग देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैसा है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो है ये भी आपका एग्जांपल चल जाएगा किसमें, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में। ओके, तो ये दोनों के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। एक बार और जो है वो ध्यान से देख लीजिए इसको, है ना। तो इसमें जो है वो आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ जीन और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जीन। यहाँ सिंगल जीन कंप्लीट कैरेक्टर को, यहाँ 3 जीन मिल करके किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, थैंक यू।